हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ओएनजीसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 14% इंट्राडे में ये फॉल हुई है। आगे के क्या नेक्स्ट टारगेट होंगे और क्या रीज़न है और कैसा इसका इम्पैक्ट रह सकता है, उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 131 पे इसने क्लोजिंग दी है, जबकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 151 थी, 151 रुपीज़ की थी। तो 151 से ये डायरेक्ट 131 पे, मतलब 20 रुपये एक दिन में इंट्राडे 14% का फॉल हमें इसमें देखने को मिल गया। अभी आप में से कई लोग जो 194 के लेवल पे फंस गए हैं, उनके लिए तो आगे मैं बात करूँगी कि आपको क्या करना है, लेकिन आप इतना मान के रखो कि ये लेवल आना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है ओएनजीसी के लिए। ओके, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न देखो, रिलायंस का ब्रेकडाउन जो आज हुआ हमें, और जिस बाकी के जो ऑयल कंपनीज़ में जो ब्रेकडाउन हमें आता हुआ दिखा, वेदांता में जो ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा, सबका जो रीज़न है वो एक ही है। रिलायंस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूँगी। पर अगर आपको, क्योंकि एज अ ब्लू चिप कंपनी रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए, तो कौन से लेवल पे आपको रिलायंस को ऐड करना है, क्योंकि रिलायंस आज 7-8% गिरा है। नवंबर 2020 के बाद इस बार इसका पहला टाइम इतना एक दिन का इंट्राडे फॉल इतना ज़्यादा हुआ है। इसको आपको ऐड तो करना ही है, पर क्या इस लेवल पे ऐड करना है या वेट करना है, क्या लेवल हो सकते हैं, इसके लिए 6 घंटे पहले ही मैंने वीडियो डाला है। लेटेस्ट वीडियो में यही आपको दिख जाएगा, ज़रूर से देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट टारगेट भी बताया हुआ है और कहाँ तक ये गिर सकता है वो भी बताया हुआ है। ओके, रिलायंस में तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। इसी में मैंने जो अपडेट है वो दे दिया था कि क्यों, रीज़न क्या है ओएनजीसी रिलायंस ऑयल कंपनीज़ के गिरने का। तो बेसिकली रीज़न है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ना, गवर्नमेंट ने वो इंक्रीज़ कर दिया है। और ये चीज़ मैंने ट्विटर के थ्रू भी आप तक पहुंचाई थी कि 13 रुपीज़ पर लीटर डीजल के एक्सपोर्ट में लगाया है और 6 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल एंड एटीएफ एक्सपोर्ट में लगाया है। तो ये चीज़ ना बिग हिट करेगा जितने भी ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं। तो जो भी अपने ऑयल को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में या दूसरे कंट्रीज़ में, उनको उनके जो ओवरऑल एक्सपेंसेस में है ना, ये ऐड हो जाने वाला है। तो विच मीन्स इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द कंपनीज बैलेंस शीट। और एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने आज ही के दिन अभी रिसेंटली यही अनाउंस भी किया कि विंडफॉल टैक्स भी वो लगाने वाले हैं ऐसे ऑयल प्रोड्यूसर्स पे जो कि डोमेस्टिकली ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। विंडफॉल टैक्स लगाएंगे कितने का? पर टन में 23,230 रुपीज़ का पर टन ऑयल में टैक्स लगने वाला है, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ देखो, आप डोमेस्टिक में ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको डोमेस्टिकली ही बेच रहे हो, ठीक है। आपने इंडिया में ही प्रोड्यूस किया, इंडिया में ही बेच रहे हो, पर आप रेट लगा रहे हो इंटरनेशनल प्राइस आप चार्ज कर रहे हो ऐसे ऑयल का जो कि आपने इंडिया में ही प्रोड्यूस किया है। तो वो उसको विंडफॉल गेन बोला जाता है। तो उस विंडफॉल गेन पे विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो, अगर आप दूसरे कंट्री से ऑयल को महंगे में ख़रीद के बेच रहे हो, तो आप वहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस लगा सकते हो। समझ रहे हो ना? मतलब आप, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कोई समझ लो, आपने कोई एक सामान ख़रीदा, ओके, आपने एक फ़ोन ख़रीदा है, आपने समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए से एक फ़ोन ख़रीदा है। यूएसए में आपको वो दाम पड़ा 100 रुपीज़ का। आपने उसको इंडिया में अगर आप 110 में उसको बेच रहे हो, क्योंकि आपको यूएसए का दाम ही 100 रुपीज़ पड़ा, तो चलता है। लेकिन अगर आप वही फ़ोन को इंडिया में क्रिएट कर पा रहे हो, बना पा रहे हो, वो भी 80 रुपये के अंदर, उसको आप भी अगर यही प्राइस चार्ज करोगे इंडिया में ही बेचने के लिए, तो ये तो गलत है ना। इसी को विंडफॉल गेन बोला जाता है। तो इसी के ऊपर टैक्स लग रहा है 23,230 पर टन का, जो कि जितने भी डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर हैं जो डोमेस्टिकली बेच रहे थे, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ओएनजीसी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके सीईओ ने भी डिसअपॉइंटेड जो वो हुए हैं, उन्होंने वो चीज़ बताया भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने, इनको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इनके आने वाले 1-2 क्वार्टर में आपको बैलेंस शीट में ये सब जो लगा है ना आज के दिन, ये एक्सपोर्ट टैक्स लग गया और ये जो विंडफॉल टैक्स लग गया, ये सब आपको अभी नहीं, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट में ज़रूर से दिखने वाला है। अगर हम इसके चार्ट में जाके देखते हैं तो देखो, एक दिन में, सिंगल डे में ओएनजीसी ने अपना प्रीवियस स्विंग लो तो तोड़ा ही तोड़ा, और जो रीसेंट स्विंग लो जो इसने बनाया था वो भी टेस्ट कर लिया। इट इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन। हालांकि अगर हम लोग इसके देखो, या अगर आपने इस लेवल पे लिया है, इतने ऊपर पे, ये लेवल पे ओएनजीसी नहीं आने वाला है इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो अगर आप इस उम्मीद में सिर्फ होल्ड करके बैठे हो कि ओएनजीसी 195 रातों रात अचानक से एक दिन चला जाएगा, तो वो सपना आप भूल जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा ओएनजीसी इस साल 170-175 तक जा सकता है। इस लेवल पे जाने के इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अभी देखो,
ये जो लेवल आया था ना ओएनजीसी का, ये उस वक्त आया था जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, और उस वक्त क्रूड ऑयल और ऑयल के प्राइसेस एकदम आसमान छू रहे थे, जिस वजह से एक शॉर्टेज की जो संभावना थी, वो सब बातें, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से सारे शेयर्स गिर रहे थे पर ऑयल रिलेटेड शेयर्स बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त क्या था ना, फोमो हो रहा था लोगों को ऑयल कंपनीज में कि अब तो ऑयल ही बढ़ रहा है तो हम ऑयल में ही इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त आपको इन्वेस्ट करके यहाँ पे निकलना चाहिए था, ना कि इन्वेस्ट करना चाहिए था। और इस वक्त मैंने ये वीडियो भी बनाया था जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो रहा था और जब ओएनजीसी के प्राइसेस हाई हो रहे थे, मैंने इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोला था। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो ये लेवल्स पे जब फोमो हो रहा होता है, जब हर जगह एक ही शेयर की बातें हो रही हैं, वहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। अगर आपने इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या होगा ना, रशिया यूक्रेन वॉर भी ठंडा तो हो ही रहा है, आप खुद भी देख रहे हो। धीरे धीरे ये सारे जो टेंशन है ना, इसका जो हल है वो निकलने लगेगा। तो ये अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं, वोलाटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन 195 ओएनजीसी का रेट पहुंच जाएगा, ये थोड़ा अनलाइकली फ़िलहाल के लिए लग रहा है। अभी अगर हम इसको, ये आप कैंडल स्टिक हटा दो, लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि ओएनजीसी ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। और ये जो सपोर्ट है, ये एक डिमांड जोन हुआ करता था। डिमांड जोन एज इन कि यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस होते थे, पहले भी आया है, एक बार आया है, 2 बार आया है। पर आप खुद मतलब ये कॉमन सेंस लगा के देखो, आपको क्या लगता है कि 130 पे इस बार ओएनजीसी में डिमांड आएगा? क्यों आएगा बताओ? कोई रीज़न तो नहीं दिख रहा है ना। जब गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, तो इनका तो क्वार्टर रिजल्ट वैसे ही इम्पैक्ट होने ही वाला है। तो अभी किस सेंस में यहाँ पे डिमांड आएगा? क्यों लोग अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे जब लोगों को पता ही चल रहा है कि इनके बैलेंस शीट में इम्पैक्ट होने वाला है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब ये सपोर्ट काम आने वाला है। अगर आ गया तो बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे ओएनजीसी में। ओएनजीसी में इन्वेस्ट तभी करना है, वो भी सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, जब ये वाला लेवल तोड़ेगा। और ये लेवल है 154 का। 154 से ऊपर अगर ओएनजीसी निकलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 10-15% के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 195 का सपना अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। नीचे के लेवल बिल्कुल खुले हुए हैं। यहाँ से अगर डिमांड नहीं आता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, एक दिन में इंट्राडे फॉल हो गया है इतना ज़्यादा, जो एक वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकडाउन आया है, ये शेयर को वीक बना चुका है, जिस वजह से देर आर चांसेस कि कमिंग मंथ्स में हम इसमें 110 एंड देन 96, ये 2 लेवल्स ओएनजीसी में देख सकते हैं। डबल डिजिट ओएनजीसी में हाईली लाइकली है इन दिस ईयर, ओके। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ओएनजीसी एक पीएसयू स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का कोई भी इम्पैक्ट पीएसयू में अगर पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, ओके, तो वहाँ पे आपको पीएसयू में वो वोलाटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। साथ ही डिविडेंड आपको मिलेगा। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो तो ओएनजीसी ठीक है, पर अगर आप ये सोच से इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे देगा, तो वो टाइम चला गया जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था। अब उल्टे वो वॉर का सिचुएशन भी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे करके, और ये टैक्सेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये सब कंपनीज़ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है। थोड़ा बहुत आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। इट डजेंट मीन कि ये आपको बहुत अच्छे ग्रोथ अभी के अभी देने वाला है। थोड़ा बहुत बाउंस जो मिलेगा वहाँ पे सेल ऑन राइज का ही अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल के लिए अभी लोग ढूंढेंगे, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने वाला होगा, अभी का नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट दिखेगा। और जैसे ही Q2 रिजल्ट आएगा इनका, Q1 तो अभी आएगा, Q2 रिजल्ट जब आएगा तब क्या होगा, फिर से पैनिक सेलिंग होगी और शेयर प्राइस फिर से फॉल हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते ही हो तो आप वेट कर जाइए 1-2 क्वार्टर, शेयर भागे नहीं जा रहा है। 1-2 क्वार्टर देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो टैक्सेस लग रहे हैं इसका बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पैनिक सेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से 96 to 110 ये लेवल में आप फिर भी बाय ऑन डिप कर सकते हो। हालांकि आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ ऑयल कंपनीज़ कि मैं ऑयल कंपनीज़ में एज एन अपने पोर्टफोलियो में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑयल कंपनीज़ के ऊपर। रिलायंस में मेरा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन ऑयल एज अ होल इज़ अ डिक्लाइनिंग सेक्टर फॉर मी। ओवरऑल अगर हम इसका फ्यूचरिस्टिक व्यू के हिसाब से देखें तो ऑयल अभी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है ना, ऑयल इज़ अ डिक्लाइनिंग सेक्टर, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट अ बूमिंग इंडस्ट्री। तो इसको हम
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देख सकते हैं, पर हाँ ये सब जो स्विंग हाइज लगते हैं इसका फ़ायदा हम ज़रूर उठा सकते हैं। तो स्विंग हाइज के लिए ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कोई रिटायर्ड हो या फिर अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हो तो आप ऐसे स्टॉक्स में लगा सकते हो जो कि आपको डिविडेंड पे करता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 96 to 110 में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो स्विंग ट्रेड लेते हैं दे शुड वेट फॉर द लेवल ऑफ 154 टू क्रॉस क्लोजिंग बेसिस में। 154 ये क्रॉस होता है तब इसमें एक अप ट्रेंड, एक नया स्विंग हाई बन सकता है। ओके, बट नॉट 195। अभी के लिए तो 195 बहुत बहुत फार फेच्ड लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 175 तक हम इसको इस साल जाता हुआ देख सकते हैं। होप आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।